प्रेगनेंसी की शुरुआती 8वें हफ्ते के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं। हार्मोन्स में जब तेजी से बदलाव आते हैं, तो इससे आपको अपने शरीर में कुछ नए बदलाव, कुछ नए लक्षण या फिर आपका शरीर आपको कुछ नए संकेत देने लग जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होने का ही सबसे शुरुआती लक्षण होता है। और इन लक्षणों को आपको तुरंत ही समझना चाहिए। अगर इसके अलावा आपको कोई और समस्या हो रही है, जिससे आपको पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, जी मिचला रहा है और ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है, तो ये सब खतरे के संकेत भी हो सकते हैं। क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना और टॉयलेट जाते समय ब्लीडिंग होना, ये सब मिसकैरेज होने का संकेत होता है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी का जो समय होता है, इस समय कौन से सिम्टम्स आपके लिए सेफ हैं और कौन से अनसेफ हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी का अभी दूसरा महीना यानी कि 7वां 8वां हफ्ता चल रहा है। क्योंकि इस अर्ली प्रेगनेंसी का जो समय होता है ना, वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे का भरा होता है। क्योंकि इस दौरान आपको, अगर ये पहली प्रेगनेंसी है आपकी, तो इस दौरान आपको जो बदलाव महसूस हो रहे हैं वो कुछ अजीब होते हैं। यानी कि आपके शरीर में जो भी समस्या आ रही है, जो भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, वो आपके लिए नए होते हैं। और इस समय आपको पता नहीं चलता है कि ये नॉर्मल है या फिर इससे खतरा भी हो सकता है। तो हमारे जो वीडियो है, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये जो सिम्टम्स है वो आपके अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, ये सेफ है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इस तरह का कोई लक्षण महसूस हो रहा है, तो ये आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। तो शुरुआती 8वें हफ्ते के दौरान आपको क्या-क्या महसूस होने वाला है, क्या-क्या समस्याएं आने वाली है और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला बदलाव जो है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के पहले जो 4 हफ्ते होते हैं, उसमें आपको ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होते हैं। जो भी होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू होते हैं, यानी कि इंटरनल बदलाव महसूस होते हैं, जैसे जी मिचलाना, उबकाई आना, स्मेल बदल जाना, खाने का स्वाद बदल जाना, इस तरह की समस्याएं आपको होती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का हर हफ्ते समय आगे बढ़ता है, आपकी प्रेगनेंसी का 6वां 7वां या 8वां हफ्ता चल रहा होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि आपको अपने पेट के निचले हिस्से में थोड़ा-सा भारीपन या फिर हल्का-सा दर्द महसूस हो सकता है। चलते-फिरते समय आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन फील हो सकता है। जब आप टॉयलेट करने जाएँगी, तो आपको भारीपन फील हो सकता है। तो इस दौरान ये जो भारीपन होता है, वो आपके घर में जो बच्चे का आकार बढ़ रहा है, उसकी वजह से होता है। अगर आपका बच्चा पेट के निचले हिस्से में है, तो इस दौरान आपको पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको जब भी आप लेटती हैं, आपको आराम ज़्यादा करना है। इस दौरान क्या है, बच्चा अक्सर निचले हिस्से में ही रहता है, तो निचले हिस्से में रहता है, तो इस दौरान आप थोड़ा-सा वॉक कर लेती हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए 1-2 घंटे के लिए खड़ी रह जाती हैं, तो इससे भारीपन महसूस हो सकता है। ज़्यादा देर बैठने पर भी आपको भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे में आपको जैसे भारीपन हल्का-सा महसूस हो रहा है, तो आपको क्या है कि आपके पैर वाले हिस्से को थोड़ा-सा ऊँचा करके लेट जाना है, यानी कि पैरों को ऊपर की तरफ करके लेटे रहना है। आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अगर भारीपन या दर्द महसूस हो रहा है तो। ऐसे में आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना। भारी सामान तो गलती से भी नहीं उठाना है, क्योंकि इस समय बच्चा नीचे खिसकने का डर रहता है और आपका मिसकैरेज होने का खतरा भी रहता है। इसीलिए ये सारी जो बातें हैं, वो आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इन सारी बातों को आपको फॉलो भी करना है, जिससे प्रेगनेंसी सेफ बनी रहे। दूसरा जो बदलाव है या समस्या है, वो है जी मिचलाना। जी हाँ, शुरुआती प्रेगनेंसी का जो फेज होता है ना, इसमें क्या है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, उनमें उतार-चढ़ाव आता है। कई बार एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो कई बार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि आपको अंदरूनी जैसे जी मिचलाना, उबकाई आना, उल्टी ना होना, लेकिन उल्टी कैसा मन करना, ये चीजें उल्टी हो जाए तब तक तो ठीक है, क्योंकि उल्टी होने के बाद आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर उल्टी हो नहीं रही है, उबकाई आ रही है, जी मिचला रहा है, तो ये समस्या थोड़ी ज्यादा पैनिक हो जाती है। इस समय क्या है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है पेट भारी सा है, उल्टी ना हो जाए, टेंशन सी रहती है, ना सो पाते हैं ना आराम कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या अगर आपको हो रही है, तो आप कुछ खट्टा खाइए या कुछ चटपटा खाइए, जिससे जी अच्छा हो जाए। और आप कुछ जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, ठंडाई पी सकते हैं,
या फिर आप लस्सी बना के भी पी सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा जी अच्छा होगा और उल्टी के ऐसा जो मन हो रहा है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में ये सब चीजें नॉर्मल होती है। इसके लिए आप मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो पेन किलर शुरुआती प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा हानिकारक भी हो सकती है। तीसरा बदलाव है हाथ पैर सुन्न होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के जो शुरुआती फेज होता है ना, इसमें क्या है कि महिलाओं के जैसे कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी ब्लड चढ़ रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि हाथ पैरों में सुन्नपन की समस्या हो सकती है। जैसे कहीं आप क्रॉस लेग करके बैठ गए या ज्यादा देर तक पैर लटका के बैठे हुए हैं, तो आपके पैर सो जाएंगे, चीटी सी रेंगने लग जाएंगी। चलते फिरते समय जैसे किसी जगह एक जगह ज्यादा देर के लिए खड़ी हो गई तो आपका पैर सुन्न पड़ जाएगा और आपको चीटी सी रेंगने लग जाती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है और इससे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर आपको क्या है कि थोड़ी देर के लिए बॉडी को एक्टिव करना है। 2-4 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा घूमना है, हाथ पैरों को थोड़ा सा एक्टिविटी करते रहना है, जिससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाए और आपको जो सुन्नपन की समस्या हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। चौथी समस्या जो कि अक्सर महिलाओं को शुरुआती फेज में होती ही है, वो है पैरों में दर्द। जी हाँ, शुरुआती प्रेगनेंसी में क्या है कि पैरों में दर्द थोड़ा ज्यादा रहता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, अक्सर महिलाओं के साथ होता है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, जमीन पर पैर रखे नहीं जाते हैं। थोड़ा सा अगर चल लिया तो पैरों में ऐसे लगेगा जैसे कि गांठों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है रोने का मन करता है, इतना दर्द रहता है। तो शुरुआती दिनों में क्या है कि ये सारी चीजें हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से भी हो सकता है। कई बार विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या है कि आपके डॉक्टर्स नहीं बताते, तब तक आप जैसे डाइट में चेंज करके सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो सप्लीमेंट है वो शुरू नहीं हुए हैं, आयरन कैल्शियम शुरू नहीं हुआ है या विटामिन डी के चीजें शुरू नहीं हुई हैं, तो इस दौरान थोड़ी सी भी कमी होने से आपको पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है कि ये जो दर्द हो रहा है इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या ये नॉर्मल है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं कि ऐसा होना नॉर्मल है, आपको गुनगुने पानी से पैरों की सिकाई करनी चाहिए, पैरों की मसाज करनी चाहिए, इससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा और पैरों में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा। ये सब मैंने करके भी देखा है, पैरों की जब मसाज करते हैं तो काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। तो ये ट्रिक्स आप भी फॉलो कर सकते हैं, आपको भी प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। अगर शुरुआती फेज में यानी कि शुरुआती 8वें हफ्ते के दौरान अगर आपको जैसे टॉयलेट जाते समय भारीपन फील हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रह रह के पेट में ऐंठन सी हो रही है, उल्टी के ऐसा मन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ये सब मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसा होने पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। एक आध स्पॉट आने पर भी तुरंत डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी को अवॉइड होने से बचाया जा सके, हेल्दी बनाया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपको प्रेगनेंसी में काफी हेल्प करने वाला है। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से रिलेटेड कोई और समस्या हो रही है, आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।